हाय गाइस, गुड मॉर्निंग, आई लव यू। मैं अशफाक अली आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स विद अशफाक पर आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। साथियों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन प्रेस कर लें ताकि हमारे हर वीडियोज का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि और लोग भी इसका लाभ उठा सकें। तो देखिए, हम लोग आज की इस क्लास में कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूलों को देखेंगे ताकि आगे जब हम लोग सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन को लगाएं तो कोई दिक्कत ना हो। तो हम लोग कुछ फार्मूलों पे डिस्कस करेंगे। तो आइए देखते हैं। देखिए, अलजेब्रा में ये सब फार्मूलों को हमने एक बार बताया था, इस पे क्वेश्चन भी लगे थे, लेकिन सिंप्लीफिकेशन में जो उस पे क्वेश्चन आते हैं कुछ हटके आते हैं। तो आइए देखते हैं। देखिए, आपका जो फर्स्ट फार्मूला होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर, इसको जब आप ब्रेक कराएंगे तो आपका आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक, 2ab। उसी तरीके से आपका एक फार्मूला और हो जाता है a माइनस बी का होल स्क्वायर, यहाँ पे प्लस है यहाँ पे माइनस है। तो देखिए कैसे चेंज होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अगर यहाँ पे बीच में माइनस लगा हुआ है, ये आपका फार्मूला नंबर 2 है। अगर यहाँ पे माइनस लगा हुआ है, इसको ब्रेक कराते वक्त जो यहाँ पे प्लस 2ab था यहाँ पे माइनस 2ab हो जाएगा। तो अब देखिए, जो आपके सिंप्लीफिकेशन में क्वेश्चन कभी इस फार्मूले पे कभी इस फार्मूले पे कभी इन दोनों को मिक्स करके पूछ लेगा कि जैसे देखिए, ये आपका a प्लस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab है। दूसरा फार्मूला आपका a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab है। अब इन्हीं दोनों फार्मूलों को अगर हम जोड़ेंगे, कह देंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, जोड़ने पर आपका क्या आ जाएगा, तो ए माइनस और प्लस से दोनों क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे। कट जाएंगे तो आपका बच क्या जाएगा, 2a और a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो अगर हम इन दोनों फार्मूलों को जोड़ते हैं तो एक नया फार्मूला आपके पास तीसरा आ जाता है, इतना आ जाता है a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इन दोनों को अगर हम जोड़ेंगे तब, अगर हम इन दोनों को घटाते हैं, फार्मूला नंबर 1 में से अगर हम 2 को घटाते हैं तो आपका क्या एक नया तीसरा फार्मूला क्या बन जाएगा। देखिए, तीसरा फार्मूला आपका बन जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर। अगर हम करते हैं इसमें से इसमें को इसको घटाएंगे तब क्या हो जाएगा, इतना इज इक्वल टू, तो देखिए जब माइनस करेंगे तो माइनस से ए माइनस ए कट जाएगा, ए भी कट जाएगा। जब यहाँ माइनस होगा तो आपका क्या निकल के आ जाएगा, 4ab। ठीक, तो हम यहीं पे लिख देते हैं 4ab। देखिए, जब हम फार्मूला 1 में से 2 को जब घटाएंगे तो हमारा इतना निकल के आएगा। अगर हम दोनों को जोड़ेंगे तो a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आएगा। ठीक, तो इसी तरीके से फार्मूला आपके पास और हो जाता है। तीसरा फार्मूला क्या हो जाता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू, एक ब्रैकेट में a प्लस बी और सेकेंड ब्रैकेट में a माइनस बी। ठीक, तो इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग आगे चलें। आपका एक फार्मूला होता है, इसको हम क्वेश्चन नंबर 4 फार्मूला नंबर 4 कर देते हैं। आपका हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। जब हम इसको ब्रेक कराएंगे तो आपका हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 ब्रैकेट में a प्लस बी ब्रैकेट में ए बी प्लस बी सी प्लस सी। आपका इतना फार्मूला बन जाता है। ठीक, अब देखिए, अगर हम इसी को ऐसे कर दें, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी सी प्लस सी ए इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर
प्लस सी स्क्वायर। देखिए अभी आपको ऐसे ही सिंप्लीफिकेशन में क्वेश्चन को देखने को मिलेगा, कभी कभी इस टर्म में डायरेक्टली मिल जाएगा, कभी कभी इस तरीके से। तो अगर a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 ब्रैकेट में ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए है, तो इसको हम क्या करेंगे, इस वाले को इस साइड ले लीजिए, तो इज इक्वल टू कितना बच गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ठीक, तो इसी तरीके से आपका एक फार्मूला और बन जाता है। देखिए इसको कुछ 5 फार्मूला नंबर ले लीजिए। जैसे देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी बी सी प्लस सी ए, इतना इज इक्वल टू आपका क्या हो जाता है, 1/2 ब्रैकेट में ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर। देखिए इतना आपका होता है, ये आपका फार्मूला 5वां फार्मूला है। ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ब्रैकेट में ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इज इक्वल टू हाफ बड़े ब्रैकेट में ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर, इतना होता है। अभी हम इसको प्रूव कराते हैं, हम ऊपर वाले चीजों को हटाएंगे, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। देखिए इसी फार्मूले को हम प्रूव कराने की कोशिश करें ऊपर। तो जैसे देखिए ले लेते हैं ऊपर से हम ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी सी प्लस सी ब्रैकेट के अंदर। ठीक, अब देखिए अगर इसको हम ब्रेक कराते हैं 1/2। ठीक, अब देखिए जो ये बड़े वाले ब्रैकेट में है आपका ए माइनस बी का होल स्क्वायर है, अगर हम इसको खोलेंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab बन जाएगा। ये जो है आपका बन जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अब फिर एक प्लस का चिन्ह है तो यहाँ पे हम प्लस लगा दिए। अब हम इसको ब्रेक करा रहे हैं बी माइनस सी का होल स्क्वायर, तो इसका जो हम इसको ब्रेक कराएंगे बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bc। ठीक, ये भी ब्रेक हो गया। अब एक प्लस का चिन्ह है तो प्लस ले लीजिए। अब फिर क्या करेंगे, हम इसको ब्रेक कराएंगे सी माइनस ए का होल स्क्वायर को। तो जब सी माइनस ए का होल स्क्वायर जब हम ब्रेक कराएंगे तो सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ac। आपके सारे फार्मूले यहां से ब्रेक हो गए। अब देखिए क्या करेंगे हम लोग, इसको हम यहीं पे रख दे देते हैं, हमें यही सॉल्व करना है। देखिए अब यहाँ पे अगर हम देखें तो ए कितने हैं, ए एक बार यहाँ पे है एक बार यहाँ पे है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2a स्क्वायर फिर प्लस एक बी यहाँ दिया है एक बी आपका यहाँ पे दिया है तो 2b स्क्वायर हो गया, फिर प्लस c यहाँ दिया है c यहाँ दिया है तो 2c स्क्वायर। अब क्या हो गया, सभी पावर वाले को हमने ले लिया एक साथ। अब फिर जो मिनिमम पावर यानी कह लीजिए जो स्क्वायर वाले थे पहले ले लिया, अब हम जिसपे स्क्वायर नहीं लगे हुए हैं एक पावर है उसको लेते हैं माइनस 2ab माइनस 2bc माइनस 2ac या ca चाहे जो भी कह लीजिए इसको। अब देखिए इतना आपका बन गया। अगर हम जो ब्रैकेट के अंदर जितने भी आइटम है हमारे पास सब में 2 लगा हुआ है, अगर हम 2 हर जगह से कॉमन ले लें, 2 को हम हर जगह से अगर हम कॉमन उठा लेते हैं तो यहाँ पे देखिए आपका 1/2 लगा हुआ है। 2 को जब यहाँ से कॉमन लेंगे तो 2 कॉमन ले लिए, ब्रैकेट में आपके पास क्या बच गया ए स्क्वायर, चूंकि देखिए जब 2 कॉमन लिए तो ए बच गया प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए बच गया इतना। अब देखिए यहाँ पे अगर हम इसको भी अगर चाहें, चलिए 2 से 2 को हमने कैंसिल कर दिया, 2 से 2 को कैंसिल कर दिया। अब देखिए इसको हम नीचे वाले को थोड़ा हटा देते हैं, इधर इसकी जरूरत नहीं है। तो देखिए अब यहाँ पे अगर हम करेंगे तो ए स्क्वायर प्लस
बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस को यहाँ से कॉमन ले लिए ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। आ गया आपका, आ गया। तो देखिए ये दोनों आपका प्रूव हो गया कि नहीं, इतना बराबर इतना। तो इसीलिए जो फार्मूले हमने अभी लिखवाए थे तो उतना देखिए एक बार लिख देते हैं फिर से। तो इसीलिए हम कह सकते हैं यहाँ पे कि आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/2 ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर। इतना होगा, यह आपका प्रूफ हो गया। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग नेक्स्ट फार्मूला देखिए। आपका नेक्स्ट फार्मूला जो है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc। 3abc बराबर आपका कितना होता है, एक स्मॉल ब्रैकेट में a प्लस बी प्लस सी, फिर आपका हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, इतना होता है। ठीक, तो देखिए अभी जो हमने लिखा इसकी वैल्यू हमने कुछ निकाली थी, तो इसको हम इतना भी लिख सकते हैं ए प्लस बी प्लस सी इतना इक्वल टू हाफ ब्रैकेट में ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर। अगर हम इसी को ऐसे लिख लें, 1/2 को पहले लिखते हैं ए प्लस बी प्लस सी ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर। तो इतना बराबर इतना भी आपका हो जाता है। ठीक, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc बराबर ए प्लस बी प्लस सी ब्रैकेट बंद बड़े ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, इतना दिया है। तो अभी हम लोगों ने क्या निकाला, अभी इसके जस्ट पहले वाले फार्मूले में हम लोगों ने प्रूव कराया था कि आपका इतना अगर दिया रहे इतना बराबर इतना होता है, तो यह भी इसके बराबर हुआ। यदि देखिए अब यहाँ पे एक कंडीशन और बन जाता है, यदि एक तो इतना बराबर इतना हो जाएगा, इसको थोड़ा सा अब जैसे इस फार्मूले देखिए यहाँ से क्वेश्चन आपका आता है, यदि ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी ब्रैकेट बंद बड़े ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, इतना दिया हुआ है। ठीक, यदि आपका यहाँ पे ए प्लस बी प्लस सी अगर इतना इजिकल टू 0 जैसे ही हुआ, जब ए 0 हो जाएगा तो ये आपका पूरा इस तरह का वैल्यू 0 हो जाएगा इस तरफ का, तो आपका क्या हो जाएगा, 3 कंडीशन होते हैं। यदि ए प्लस बी प्लस सी बराबर 0 आ जाए, या तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। अगर इतना a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 दे दिया जाए, या तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए दे दिया रहेगा। अगर इसके बराबर ए जहां पे हुआ इसमें से अगर ये पूरा घटेगा तो ए वैल्यू 0 हो जाएगी। ए वैल्यू जैसे ही 0 हुई इसके साथ गुणा करके इस तरफ का पूरा 0 हो जाएगा। एक कंडीशन ये बन गया। अगर या तो फिर सिर्फ ए प्लस बी प्लस सी का मान अगर 0 दिया रहे तब भी इसके साथ इंटू होके ए पूरा 0 हो जाएगा। तो उस कंडीशन में यदि a प्लस बी प्लस सी बराबर 0, पहला कंडीशन आपका था। सेकेंड कंडीशन, यदि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए हो जाए, तो तब क्या होगा, वहां पे ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस
सी क्यूब इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, यह जब सब इस तरफ का सब जीरो हो जाएगा तो यह जो माइनस में है उधर जाके प्लस हो जाएगा, तो 3ABC इतना बन जाएगा। तो यहां से भी आपके बहुत सारे क्वेश्चन बनने वाले हैं, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे चला जाए। देखिए आपका फार्मूला, अगला फार्मूला जो हो जाएगा 7वां, एक फार्मूला होता है आपका a प्लस बी का होल क्यूब इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3AB ब्रैकेट में a प्लस बी। एक फार्मूला आपका ये हो जाता है, एक फार्मूला आपका इतना होता है a माइनस बी का होल क्यूब इज इक्वल टू a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3AB ब्रैकेट में a माइनस बी। इन सब फार्मूलों को एक बार याद कर लीजिएगा, यहाँ से क्वेश्चन आपके स्टार्ट हो जाएंगे। 9वां फार्मूला आपका जो हो जाएगा a क्यूब प्लस बी क्यूब इज इक्वल टू, देखिए एक ब्रैकेट में आपका हो जाएगा a प्लस बी, सेकेंड ब्रैकेट में आपका हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। देखिए चेंजेस कहाँ पे हो रहे हैं, यहाँ पे अगर प्लस दिया हुआ है तो a प्लस बी, फिर उसके बाद a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहाँ पे माइनस ए बी। अब देखिए अगला फार्मूला आपका बन गया a क्यूब माइनस बी क्यूब इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, अब यहाँ पे माइनस दिया हुआ है तो यहाँ पे भी a माइनस बी, फिर सेकेंड ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। अब देखिए जब यहाँ पे जब माइनस दिया है तो यहाँ पे प्लस हो रहा है, और पहले वाले में पावर हटा के वही चीज a प्लस बी दिया है तो a प्लस बी के रूप में। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उम्मीद करते हैं वीडियो अच्छी लगी होगी, इसको एक या दो बार देख लेंगे तो बहुत अच्छे से फार्मूले याद हो जाएंगे। इन्हीं फार्मूले के बेस पे हम लोग आगे सिंप्लीफिकेशन के स्टैंडर्ड क्वेश्चन को लगाएंगे, तो वहाँ पे को कोई दिक्कत नहीं होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको शेयर और लाइक जरूर करिए, और अगर चैनल पे नए हो तो इसको चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।